हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं किसी भी शेयर को उसके बॉटम पे बाय करता हूं और हाई पे करता हूं सेल। और आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का शेयर लिया हुआ था पिछले महीने, जिसका कि प्राइस आज चल रहा है अराउंड 300 के आसपास। मैंने इसको बाय किया था 260 में। तो आप क्लियर कर यहाँ पे देख सकते हो कि मैं वीआईपी में ऑलरेडी 10% प्रॉफिट में ऑलरेडी आज हूँ। तो और दूसरा शेयर था अगस्त महीने में मैंने बाय किया हुआ था, जो कि था एस्ट्राजेन फार्मा, और उसको मैंने बाय किया था 3320 पे, और जो कि आज उसका रेट चल रहा है कुछ 3850 के आसपास। तो इसमें भी मैं ऑलरेडी 10 to 12% के प्रॉफिट में ऑलरेडी आज हूँ। तो मैं दोस्तों ये कैसे करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड पे। दोस्तों ये है एस्ट्राजेन का चार्ट, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे ही एमएससीडी ने बुलिश क्रॉसओवर मुझे यहाँ पे दिया, मैंने यहाँ पे इसको किया बाय, और आज उसका रेट चल रहा है अराउंड चल रहा है 3800 के आसपास। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको वीआईपी का चार्ट। तो दोस्तों ये है वीआईपी का चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीआईपी ने जब यहाँ पे वीआईपी में जब एमएससीडी के इंडिकेटर ने मुझे जब बुलिश क्रॉसओवर दिया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे उसको किया था बाय, जिसका कि रेट चल रहा है अराउंड 260 के आसपास। मैंने इसको किया था बाय, और इसने हाई अपना लगाया अराउंड 310 पे, जो जिसका कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता था। लेकिन आज भी मेरे पास ये शेयर अभी भी होल्डिंग्स में पड़ा हुआ है, और होल्डिंग्स में पड़ा हुआ है, और इसका कि आज का रेट चल रहा है 285। तो मैंने यहाँ पे इसको किया था बाय, और अगर चाहता तो यहाँ पे इसको सेल कर सकता था, लेकिन इसको मैंने सेल ना करते हुए अपनी होल्डिंग्स में रखा है। तो ये दोस्तों ये है एसबीआई का चार्ट, जिसका की प्राइस है 320 रुपीज। अब पता नहीं लोग क्या कहते हैं, कैंडल देख लो, हैमर देख लो, डोजी देख लो, जिससे कि आपको होगा सिर्फ लॉस, जो कि आप हमेशा करते रहते हो। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको सीखनी होगी टेक्निकल एनालिसिस, जो कि होती है बोलिंजर बैंड से, फिर हो गया एमएससीडी से, फिर हो गया आरएसआई से। तो दोस्तों इन तीनों का ट्रायो जो होता है, अगर आपने इन तीनों का ट्रायो सीख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको कभी भी इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म में कभी भी लॉस नहीं हो सकता। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा एमएससीडी के बारे में। एमएससीडी का ये ट्यूटोरियल है, और इसके लिए आपको लगाना होगा 1 ईयर का चार्ट और 1 डे की कैंडल। 1 डे की कैंडल स्टिक क्यों? क्योंकि 1 डे की कैंडल स्टिक में उस दिन की सारी न्यूज, सारा मोमेंटम सब कुछ छुपा रहता है, इसलिए इनफैक्ट न्यूज भी फैक्टर्ड इन रहती है। और दूसरा, आपको एमएससीडी लगाने के लिए स्टडीज में आपको जाकर एमएससीडी सर्च करना होगा, तो वहां पे आ जाएगा आपका एमएससीडी, जिसका कि इंटरफेस कुछ इस तरह से रहता है। और आपको यहाँ पे और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, की जगह पे 12 को और 26 की जगह पे 26 को, और यहाँ पे कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। सिग्नल डेज का पीरियड यहाँ पे दिया गया है 9। ये क्यों दिया गया है ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। और सिग्नल का कलर आप जो चाहे वो रख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एमएससीडी का इंडिकेटर लग चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 3 चीजों से बना होता है। फर्स्ट सिग्नल लाइन, सेकेंड एमएससीडी लाइन, एंड थर्ड हिस्टोग्राम। ओके, तो दोस्तों ये तीनों चीज आखिर है क्या? सिग्नल लाइन इज रेड लाइन यू आर सीइंग, एमएससीडी लाइन इज ब्लू लाइन यू आर सीइंग, एंड हिस्टोग्राम जो कि ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों एमएससीडी इंडिकेटर में ये तीनों लाइन बनती कैसे है? सिग्नल लाइन इज ऑफ सिंपल एंड स्लो लाइन विच कंसिस्ट ऑफ 9 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज दोस्तों क्या होता है ये मैं आपको इस हफ्ते में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। प्लीज बी वॉचफुल फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट सिग्नल लाइन इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 9 डेज, मतलब कि लास्ट पिछले 9 दिन का जो एवरेज ट्रेडिंग हुआ है उसकी वैल्यू ये रेड लाइन दिखाती है। ये तो हुई सिग्नल लाइन। अब बात करते हैं एमएससीडी लाइन। सो एमएससीडी लाइन इज द एवरेज डिफरेंस ऑफ 26 एंड 12 डेज मूविंग एवरेज। सो बेसिकली हमें ये लाइन बताती है कि 26 डेज का जो मूविंग एवरेज है, 26 डेज के आपके शेयर के क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज है, और 12 डेज के क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें ये लाइन बताती है। सो दोस्तों अब कई लोग कहेंगे कि इसका डिफरेंस हमें 14 डेज का मूविंग एवरेज बताता है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। इसका डिफरेंस हमें 14 डेज का मूविंग एवरेज नहीं बताता, बल्कि ये दिखाता है 14 डेज की स्ट्रेंथ। 26 डेज का मूविंग एवरेज माइनस 12 डेज का मूविंग एवरेज हमें बताता है 14 डेज की स्ट्रेंथ एट अ गिवन पॉइंट। और ये स्ट्रेंथ हमें दिखाई जाती है हिस्टोग्राम पर। आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम की वैल्यू पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव सिग्नल होगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो सिग्नल नेगेटिव होगा। और ये तो आपने सीख लिया एमएससीडी के कंपोनेंट्स, और एमएससीडी कौन कौन सी चीजों से बना हुआ होता है ये आपको समझ आ गया। तो दोस्तों एमएससीडी का इंडिकेटर जो है वो हमें बताता क्या है? एमएससीडी का इंडिकेटर हमें बताता है किसी भी शेयर की स्ट्रेंथ या फिर उसकी वीकनेस, क्योंकि शेयर में स्ट्रेंथ या वीकनेस पहले आती है और शेयर में बाद में उसका मोमेंटम आता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे ही एमएससीडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को डाउन की तरफ क्रॉस ओवर किया, वैसे ही एसबीआई के शेयर
का प्राइस जो है वो वहां से डाउन की तरफ गिर गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर हमें दिखा रहा है कि शेयर हो रहा है स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अब यहाँ से हुआ बूम, यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ गया फिर से। अब यहाँ से फिर से नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ से फिर से नेगेटिव सिग्नल आया तो शेयर का प्राइस फिर से हो गया डाउन, और यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आया तो फिर से शेयर ने तेजी दिखानी शुरू कर दी। इसी के कारण दोस्तों हम इसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। इसी के कारण हम इसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि ये हमें शेयर से पहले पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स और पोटेंशियल एग्जिट पॉइंट्स बता देता है, जो कि है MACD का इंडिकेटर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ। जैसे ही ब्लू लाइन ने रेड लाइन को डाउनवर्ड्स की तरफ क्रॉस किया, ये मिल गया आपको एक बियरिश सिग्नल, यहाँ से शेयर बियरिश मोमेंटम दिखाना शुरू हो गया। और जैसे ही ब्लू लाइन ने अपवर्ड की तरफ क्रॉस किया रेड लाइन को, वहां से शेयर ने बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, और वहां से उसने परसेंटेज में हमें प्रॉफिट दिया करीबन 30%। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ से 280 इसका प्राइस है, और यहाँ से ये प्राइस इसने हिट किया 265, मतलब कि 10% का शॉर्ट सेलिंग में आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। सो दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे उसने दिया एक सेल कॉल, और यहाँ पे शेयर था और यहाँ से गया नीचे 287 से 265 तक, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में आपको 10% का प्रॉफिट हो सकता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर में यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट देके गया है जबरदस्त 30% का। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं अपने एस्ट्राजेन के चार्ट पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है वो MACD की लाइन है। यहाँ पे मैंने MACD की लाइन को ब्लैक कलर दिया हुआ है, जैसे कि वो मैंने पिछले चार्ट पे ब्लू कलर दिया हुआ था। यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है और व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर अच्छी तरीके से दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे MACD की लाइन को ब्लैक कलर दिया हुआ है। और ये जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज इस वीडियो में क्या जाना है, हमने जाना कि जब भी कोई शेयर में MACD की लाइन उसकी सिग्नल लाइन को अपवर्ड की तरफ क्रॉस करती है, मतलब कि MACD की लाइन सिग्नल की लाइन को अपवर्ड की तरफ क्रॉस करती है, तो हम मानते हैं कि, और तब हमें पता चलता है कि उस शेयर ने वहां से एक बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, जो कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, और वहां पे हम अपने शेयर को बाय कर सकते हैं, और ताकि वो वहां से हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके जाए। और वैसे ही जब भी कोई शेयर में MACD हमें डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस देता है, मतलब कि MACD की लाइन हमें MACD की लाइन सिग्नल की लाइन को डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD की लाइन जो है वो सिग्नल की लाइन को डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस कर रही है। इसलिए हमें यहाँ पे पता चलता है कि शेयर ने वहाँ से एक बियरिश मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से एस्ट्राजेन का स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड होकर उसने अपना बॉटम लगाया यहाँ पर, जो कि प्राइस है अराउंड 3300, और उसने अपना हाई बनाया था यहाँ पे 3600 के आसपास। तो यहाँ से उसने बुलिश मोमेंटम दिखाया तकरीबन 300 पॉइंट्स का। इन शॉर्ट दोस्तों, जब भी कोई किसी भी स्टॉक का MACD सिग्नल उसकी सिग्नल लाइन को अपवर्ड की तरफ, यानी कि अपवर्ड की तरफ क्रॉस करता है, तो उसे हम बुलिश सिग्नल मानते हैं। और जब भी कोई स्टॉक का MACD सिग्नल उसको डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस करता है, तो उसे हम बियरिश सिग्नल कहते हैं, क्योंकि ये MACD की लाइन ने उसको डाउनवर्ड की तरफ क्रॉस किया है, और यहाँ पे MACD की लाइन ने उसको अपवर्ड की तरफ क्रॉस किया है, इसलिए इसको बुलिश सिग्नल कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा MACD का पार्ट 1 खत्म होता है, और MACD के पार्ट 2 में मैं आपको दूंगा MACD से रिलेटेड कुछ एडवांस टिप्स एंड एडवांस ट्रिक्स, जिससे कि आप MACD को बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज बी वॉचफुल फॉर दैट, बी हैप्पी, बिकॉज ब्लेसिंग्स आर जस्ट ऑन द वे फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल। For daily intraday recommendations, subscribe this channel, hit the bell icon, and for daily BTST calls, call or WhatsApp on contact number 63511 85656. Yours thankfully, Red Chili.